आज सड़कों पे हैं कई लोग। कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार जी हैं, कैसे देखते हैं सर आज सड़कों पे आप लोग उतर आए? सड़कों पे तो उतरना जरूरी था ना। जिस तरह से वोटबंदी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग को उसका माध्यम बनाया जा रहा है राजनीतिक दल के द्वारा, भाजपा और एनडीए के द्वारा, तो सड़कों पे उतरना तो लाजमी है। कैसे बातचीत किए थे ना? नहीं तो बातचीत किए थे, सुन कहाँ रहा है चुनाव आयोग? अपनी मनमानी कर रहा है और किसके इशारे पे कर रहा है सभी लोग जानते हैं। जनता भी त्रस्त है, कैसे आएंगे वो दस्तावेज? 87 के पहले का अपने माँ बाप का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? अपना जन्म प्रमाण पत्र आप 87 के पहले से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, इसका भी कोई ये नहीं है। के बोले हम संशोधन कर दिए हैं। संशोधन तो रोज कर रहे हैं, यही इसी पे तो हम लोग बता रहे थे कि कंफ्यूजन कितना कंफ्यूज है चुनाव आयोग। रोज कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, नई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिलासा वोटर सब समझता है, वोटर को दिलासा ना दे, गरीबों को, अति पिछड़ों को, दलितों को वंचित न करें उनके मताधिकार से। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जो 2003 का हवाला दे रहे हैं ये लोग कि 1 जनवरी 2003 को जो मतदाता सूची प्रकाशित की, उसकी प्रक्रिया भी उसके 6 महीने पहले मई जून में ही शुरू हो गई थी। और ये कहते हैं कि 31 दिन में ही उसको भी पूरा किया था। ऐसा नहीं था, उसका पूरा प्रक्रिया उस समय तो इस तरह का टेक्नोलॉजी भी नहीं था। कह रहे हैं कि डर रहा है वही लोग जो गलत है। नहीं, हम लोग गलत नहीं है इस मामले में। आप जो प्रासंगिक आप जिस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दस्तावेज मांग रहे हैं, हमारा सवाल तो उन्हीं दस्तावेजों पर है। आधार कार्ड क्यों नहीं मान्य हो सकता भाई? राशन कार्ड क्यों नहीं मान्य हो सकता है? जॉब कार्ड क्यों नहीं मान्य हो सकता है? उसके जगह पे आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और दूसरे चीज़ों की मांग। आज वो आवासीय आवास निवास भी नहीं बना सकते हैं आज के। आप उस समय का मांग रहे हैं, कोई उतने समय का 6 महीने में आवास निवास रद्द हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो। आपने जेपी का स्वरूप धारण कर लिया पूरे तमाम महागठबंधन में। जेपी ने कहा था कि सड़कें सूनी हो जाएंगी, सदन आवारा हो जाता है। आज आप लोग सड़कों पे फिर से उतर गए। नहीं, सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, हाँ, और ये जरूरी था। आप किसी का मताधिकार, उसमें आम हो या खास हो, सबके मताधिकार से आप वंचित करना चाह रहे हैं। आप इनका टारगेट है कि 2 करोड़ वोटर बिहार में कट जाए। जो प्रवासी हैं उनका कैसे आप बनाइएगा सूची? उनको कैसे, उनको मताधिकार, इसके पहले मताधिकार नहीं था उनको? क्या लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था? सैकड़ों लाखों की संख्या में प्रवासी आते हैं जब एक लोकतंत्र का ये पर्व चलता है, तो इससे आप वंचित नहीं कर सकते। इसी अन्याय के खिलाफ में आप मतलब कुछ समय पहले लाते, साल भर पहले से ये प्रक्रिया कर रहे होते तो कोई बात भी समझ में आती। बिहार में क्या बंदी का असर दिख रहा है आप लोग? निश्चित रूप से सड़कों पे आपको दिखाया, हर जिले में, हर प्रखंड में ये चीज़। हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में ही कल ये सब चीज़, ये सारा अरेंजमेंट करके आए हैं। और ये राज्यव्यापी आंदोलन आपको बहुत प्रभावी दिखाई पड़ेगा। चुनाव आयोग माने चाहे नहीं माने, लेकिन लोगों की आवाज़ को वो दबा नहीं सकता और हमारी आवाज़ हमारे लोगों तक पहुँच रही है। तमाम बातों को सुन रहे थे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संतोष मिश्रा थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इंसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।